अस्सलामुअलैकुम। किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब की एक किताब है, आप सभी लोग जानते हो। यजीद के दिफा में लिखा है इसने। किताब का नाम है यजीद बिन मुआविया पर इल्जामात का जायजा। महल जैसी मोटी किताब है, 900 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये। इसी किताब को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ और सनाबली साहब की बेअक्ली की दलील दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि ये पीछे कुछ कह आता है, आगे कुछ और बोलता है। यानी जिस सफ़ा पर इसने किसी हदीस को सही कहा है, आगे उसी पर कलाम कर डालता है। यानी जिस हदीस पर इसने पीछे जिरा की है, आगे उसकी तौसीक पेश कर देता है, या जिस पर पीछे तस्हीह पेश की है, आगे चल के उसी पे जिरा कर देता है। इसको पता ही नहीं होता है, इसका दिमाग हाजिर नहीं रहता हर वक्त। इसको पता ही नहीं रहता है कि ये पीछे क्या लिख कर आया है और आगे क्या बकवास लिख रहा है। मैं बकवास इसलिए कह रहा हूँ कि इसी की जुबान है ये। इब्न जौज़ी के बारे में इसने यही अल्फाज अदा किए हैं, तो जाहिर सी बात है तुम दूसरे के लिए अल्फाज ही अदा करोगे तो तुमको भी इन्हीं अल्फाजों से नवाजा जाएगा। बहरहाल सनाबली साहब के इंसाफ की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये अपनी किताब यजीद बिन मुआविया पर इल्जामात का जायजा में मौसूफ ने इब्न ज़ियाद को हुसैन के कत्ल के हुक्म देने से बरी करार दे दिया। सफ़ा 373 पर यह रिवायत पेश की है कि अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटों का सर लाने के कत्ल का इरादा कर लिया और उसका घर भी मुनहदिम करवा दिया। ये रिवायत ऐसी अल्फाज हैं, ये नहीं कहना कि पता नहीं मैं कौन से अल्फाज यूज कर रहा हूँ। हाँ, तुमको ये भी पता चल जाएगा कि सनाबली साहब की अल्फाजों में कितना हेर फेर है। यानी इसकी उर्दू भी सही नहीं है। उर्दू में लिखा है किताब, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या अरबी में लिखकर ट्रांसलेट हुई है, इसी की उर्दू है। तो सफ़ा 373 में ये रिवायत पेश की है कि अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटों का सर लाने वाले कत्ल का इरादा कर लिया, ऐसे ही अल्फाज हैं, समझ जाओ तो जाने, और उसका घर भी मुनहदिम करवा दिया। ये रिवायत सनाबली साहब ने अपनी किताब में सफ़ा 373 पर यहाँ से शुरू की है। पूरी रिवायत नहीं है ये, सनाबली साहब की रिवायत यहाँ से शुरू होती है और वो अल्फाज ये हैं, और आपकी बेटियों और बेटों और अहल को भी, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही पढ़ने में, अहल को भी लाया गया। रावी बयान करता है, सनाबली के अल्फाज है, रावी बयान करता है कि उसने सबसे अच्छा काम यह किया कि उनके लिए एक फर्दगाह का हुक्म दिया जो एक अलग थलग जगह पर थी, और उनकी रुस्त जारी कर दी और उनके लिए लिबास और अखराजात का हुक्म दिया। उनमें से 2 लड़कों ने जो अब्दुल्ला बिन जाफर या इब्ने अबी जाफर की औलाद में से थे, आकर तय कबीले के एक शख्स की पनाह ली। उसने उन दोनों को कत्ल कर दिया और उन दोनों के सर लाकर इब्ने ज़ियाद के सामने रख दिए। इब्ने ज़ियाद ने भी इसे कत्ल करने का इरादा कर लिया और उसके हुक्म से उसके घर को मुनहदिम कर दिया। ये रिवायत है, पूरी नहीं है ये, इसके यही दर्जले हैं। ये सिर्फ अपने मतलब के अल्फाज निकालकर कुछ का कुछ दिखा देता है। और सनाबली ने इसके 3 हवाले नकल किए हैं, तारीख तबरी, अंसाबुल अशराफ, बलाजरी, बगियतुत तालिब, और इन तमाम कुतुब से सनाबली ने इस रवायत के वो अल्फाज हज़फ कर दिए जिसमें इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को हुसैन को कत्ल करने और उमर बिन साद का इब्ने ज़ियाद के पास हुसैन के सर लाने का तस्करा है। पूरी रिवायत इस तरह है। अब सुनो, सनाबली ने जो रिवायत पेश की थी वो आधी थी, ऊपर का हिस्सा इसने छोड़ दिया था, मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 393। हुसैन ने बयान किया कि साद बिन उबैद ने मुझसे बयान किया कि हम उमर बिन साद के साथ पानी में नहा रहे थे कि अचानक उसके पास एक शख्स आया और उससे सरगोशी की और उसने उसे कहा, इब्ने ज़ियाद ने तुम्हारी तरफ जवेरिया बिन बदर तैमी को भेजा है और उसे हुक्म दिया है कि अगर तूने उन लोगों के साथ जंग न की तो वो तुझे कत्ल कर दे। रावी बयान करता है कि वो उठा और अपने घोड़े के पास गया और उस पर सवार हो गया। फिर उसने अपने हथियार मंगवा कर पहने और अपने घोड़े पर सवार था और वो लोगों के साथ उनकी तरफ गया और उन्होंने उनके साथ जंग की और हुसैन का सर इब्ने ज़ियाद के पास लाकर उसके सामने रखा गया और वो अपनी छड़ी को हुसैन की नाक पर रख कर कहने लगा, बिलाशुबा, तंजन कह रहा, बिलाशुबा अबू अब्दुल्ला स्याह और सफेद यानी काले और सफेद बालों वाले हैं। सनाबली की रिवायत अब शुरू होती है। एक ही रिवायत है जिससे वो ये साबित कर रहा है कि इब्ने ज़ियाद का हाथ नहीं था, उसने तो हुक्म भी नहीं दिया था। जो रिवायत सनाबली पेश कर रहा है उसी रिवायत की स्टार्टिंग यही से हो रही है कि इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था उमर बिन साद को। कितना बड़ा दजल है ये, कितना बड़ा मक्कार आदमी है। उसके बाद फिर वो सनापली अपने मतलब की इसी रिवायत से नीचे का हिस्सा बयान करता है और कहता है कि और आपकी बीवियों और बेटों और अहल को भी लाया गया। रावी बयान करता है कि उसने सबसे अच्छा काम यह किया कि उनके लिए एक फर्दगाह का हुक्म दिया जो एक अलग थलग जगह पर थी। वही रिवायत है,
जो सनाबली ने बयान किया। पूरी नहीं बयान किया, पूरी तो मैंने अभी बयान किया है। इसी रिवायत में इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था हजरत हुसैन को घेरने का और कत्ल करने का। इस रिवायत में पूरे अल्फाज नहीं लिखे हैं। बड़ा खतरनाक हुक्म था। अगर तुमने उसे कत्ल नहीं किया तो उमर बिन साद से कहता, अगर तुमने उसे कत्ल नहीं किया तो तुम्हें बसरा की हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। पहले बयान कर चुका हूँ। उमर बिन साद की शान हयात पर वीडियो पड़ा हुआ, देख सकते हो जाके। मैं लिंक दे देता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख सकते हो। इसमें नीचे के अल्फाज वो हैं जहां से सनापली ने रिवायत शुरू की है और इससे पहले की तमाम रिवायत हज़फ कर दी, जिसमें इब्न ज़ियाद का उमर बिन साद हुसैन के कत्ल का हुक्म देता है और उनका सर लाता है। ये है सनापली की कज़ब बयानी, जिसका दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इसी तरह के सनापली के 10 झूठ नकल किए हैं। हाँ, जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इसके 10 झूठ नकल किए हैं। इसी मामले में, यजीद के मामले में 10 झूठ नकल किए और इसे कज़्ज़ाब रावी कहा है। जिस फील्ड में ये कदम रखा है सनाबली, ये इस फील्ड का आदमी नहीं है, ये बेअक्ला इंसान है और टक्कर लेने चला था जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह से, सिर्फ अपना नाम दुनिया में फैलाने के लिए। हालांकि मुंह की खाया है, लेकिन उस बेगैरत को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो नाम चाहिए था, नाम हो गया कि इतने बड़े मुहद्दिस से टक्कर ले लिया, भले ही झूठ बोल के। लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि इस पर कज़्ज़ाब की जिरा है, इसकी किसी भी बात का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। बुरहानपुरी कहता है कि वो गुस्से में जिरा की है जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने। नहीं, गुस्से में नहीं की है, इल्मी दलाइल पेश किए हैं। वो 10 झूठ मेरे पास हैं, मैंने पढ़ा है। गुस्से पर जिरा नहीं है, मुहद्दिसीन गुस्से पर जिरा नहीं करते किसी पे। ये तो रही इस रिवायत की बात। और आगे बढ़ते हैं। रुख़ अव्वल किताब के मुकदमे में मौसूफ यूं लिखते हैं। मुकदमा पढ़ा है कभी तुमने? उठा कर देखो कितने बड़े बड़े दावे हैं। जलालुद्दीन कासमी साहब भी मुलव्विस हैं इसमें। इसकी किताब का देबाचा लिखा है जलालुद्दीन कासमी साहब, और वो जो मर गया है सलाउद्दीन यूसुफ पाकिस्तान वाला, जिसने तफसीर लिखी थी एहसानुल बयान की, वो झूठी रिवायत नकल करता था, उसने भी देबाचा लिखा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कासमी साहब को तो अल्लामा कहा जाता है, मैं बड़ी इज्जत करता था इनकी, लेकिन इनकी बहुत सी चोरी पकड़ा है मैंने। कुरान में इन्होंने घोटाला किया है, अभी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कुरान में घोटाला किया है इन्होंने। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपने घरों को मस्जिद बना लो। उनकी शरीयत में यही था कि वो सफर में कहीं भी बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते थे। उनकी मस्जिद उनका घर था। ये तो हम उम्मत मुसलमान की ये फजीलत है कि पूरी रूए जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई। हमसे पहले किसी उम्मत को पूरी रूए जमीन मस्जिद नहीं बनाई गई। एक ठिया होता था, वहीं पे वो जाकर नमाज पढ़ सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर उनके घरों को मस्जिद करार दिया। सबके अपने अपने घर मस्जिद होते थे, यानी अपने घरों में नमाज पढ़ सकते थे। इसके अलावा कहीं और नमाज पढ़ने की उनको इजाजत नहीं थी। उस रिवायत को उसको लाके फिट किया है हनफी और बरेलवियों पे कि अहले हदीस की मस्जिद न मिले तो अपने घरों को मस्जिद बना लो, और दलील के तौर पे यह कुरान की आयत रखा। ये दजले नहीं है, बिदअतियों के पीछे नमाज। इस मौजू पर मैं वीडियो डाला हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे। रुख़ अव्वल किताब के मुकदमे में मौसूफ यूं लिखते हैं, बाज़ ज़ईफ़ और तारीख रिवायात जिनकी मफ़हूम की तायीद दीगर सही रिवायत से होती है, उन्हें भी इस किताब में बतौर इस्तदलाल जिक्र नहीं किया गया। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, अभी मैं बताऊंगा। दावे बड़े बड़े हैं, जब किताब खोल के देखो तो बत्ती गुल। बल्कि उनकी तरफ इशारे पर इक्तिफा किया गया या वजाहत जिक्र किया गया। अल्फाज क्या होना चाहिए? या वजाहत जिक्र कर दी गई। अल्फाज हैं या वजाहत जिक्र किया गया। ये कौन सी उर्दू है? तो उसका दर्जा भी वाज़े कर दिया गया है। ये दावा है इनके मुकदमे का। आगे लिखते हैं, बल्कि ऐसे मामलात में तो हदीस से ज्यादा तारीखी रिवायत में छानबीन की जरूरत है। अस्मा रज्जाल अल्लामा मौलवी मुतवफ़ा 1386 ईस्वी फरमाते हैं, तारीख को हदीस से कहीं ज्यादा इस बात की जरूरत है कि तारीखी वाक़यात नकल करने वाले रावियों की मार्फत हासिल की जाए, क्योंकि झूठ और तसाहिल का वजूद इसकी उर्दू मुझे नहीं जम रही बिल्कुल। झूठ और तसाहिल का वजूद तारीख ही में ज्यादा है। इल्म रज्जाल व अहमियतुल मौलवी सफ़ा 257। हवाला यजीद बिन मुआविया पर इल्जामात का तहकीकी जायजा सफ़ा 28 तिबा मुंबई। रुख दोम सुन लो, ये तो सनाबली का एक रुख है। दूसरा रुख बताता हूँ। इस्तिदलाल करने का निराला तरीका है इनका। सनाबली के मुताबिक अहले कूफा ही इमाम हुसैन के कातिल हैं। इस बात को साबित करने के लिए 2 अहादीस नकल की है और इसके बाद यूं तहरीर किया है। मौसूफ कहते हैं, उसूलुल हदीस के मायार पर इन दोनों सनदों में से कोई सनद सही नहीं है।
ایک میں ابو مخنف ہے جو ان کے نزدیک کذاب ہے. دیکھیے اگلا قسط ہے، اگلی نہیں اگلا قسط ہے. لیکن چونکہ حسین علیہ السلام کے مذکورہ بیان کو سنی اور شیعہ روا نے بالاتفاق نقل کیا ہے، اس لیے یہ کافی حد تک درست معلوم ہوتا ہے، بلکہ بعض صحیح روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ایک طرف تو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں تاریخی روایت میں تو اور بھی زیادہ چھان بین کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم ایسی روایت پیش نہیں کرتے، اور ایک طرف آپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے بعد پھر دلیل بنا رہے ہو کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں، تو پھر بعض صحیح روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور اس لیے کافی حد تک درست معلوم ہوتا ہے. وہ جو بعض صحیح روایت سے یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے، وہ بعض صحیح روایت کہاں ہے؟ یعنی شیعہ اور سنی جو بھی روایت کر دیں پھر وہ قابل قبول ہو جائے گی. اگر صرف شیعہ یا صرف سنی روایت کریں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. حوالہ یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، صفحہ 346 اور 347، طبع ممبئی. دیکھ رہے ہو نقل تو بہت کچھ ہوا ہے، تو کیا وہ سب صحیح ہے؟ یعنی جو کچھ بھی نقل ہو جائے وہ سب صحیح مانا جائے گا؟ عجیب احمق انسان ہے، یہ عجیب معاملہ ہے ان کے ساتھ. مقدمے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن کتاب کے اندر بتی گل ہو جاتی ہے اس کی، اور ضعیف روایت پر اکتفا کرتا ہے یہ آدمی. مقدمے میں کہتا ہے کہ ضعیف روایت کو ہم پیش نہیں کرتے، اور ضعیف روایت بطور گواہی پیش کر رہا ہے کہ ہاں میں یہ روایت بھی پیش کرتا ہوں. پیچھے یہ لکھایا ہے کہ ضعیف روایت آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی، اور یہاں پہ پہلے اسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو لکھتا بھی ہے یہ کہہ کر کہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے اس لیے لکھ رہا ہوں. ابے ضعیف تو ضعیف ہے، کوئی بھی روایت کرے، یہ معیار تمہارے یہاں تھو ہے تم پر. کفایت اللہ سنابلی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں دجل و تدلیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے ہم ایک نمونہ پیش کریں گے. اور کفایت اللہ سنابلی ایک جگہ یوں لکھتا ہے، کہتا ہے بعض لوگ عبید اللہ بن زیاد پر حسین کے قتل اور ان کے سر کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوال اٹھاتے ہیں کہ یزید نے اسے کوئی سرزنش نہیں دی بلکہ اسے معزول بھی نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں مکمل تفصیلی تحقیق پیش کی گئی ہے کہ قتل حسین میں عبید اللہ بن زیاد کا کوئی کردار تھا ہی نہیں. حوالہ یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، صفحہ 29، طبع ممبئی. یہ حوالہ یاد رکھیے گا، اگر کتاب ہو تو کھول کے بیٹھ جاؤ. صفحہ 29 پر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں مکمل تفصیلی تحقیق پیش کی گئی ہے، یعنی پیش کی جا چکی ہے. مطلب یہ کہ قتل حسین میں عبید اللہ بن زیاد کا کوئی کردار تھا ہی نہیں. ابھی یہ خود گواہی دے گا کہ کردار تھا. میں آگے بتاتا ہوں اسی کے اگلے صفحے پر، ایک دم اگلے نہیں، کچھ آگے صفحے پر میں حوالہ دوں گا. آگے سنابلی یوں لکھتا ہے، عبید اللہ بن، اب سنو اب یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا کہہ گیا ہے اور آگے کیا کہہ رہا ہے. پیچھے یہ کہہ گیا کہ اب عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا حسین کا. اب دیکھو یہاں پہ یہ کہہ رہا کہ قتل کا حکم دیا تھا. آگے سنابلی یوں لکھتا ہے، عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ واقسہ اور شام و بصرہ کے بیچ پہرا لگایا جائے اور کسی کو بھی آنے جانے سے روک دیا جائے. چنانچہ حسین علیہ السلام، یہ میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام، حسین علیہ السلام یزید بن معاویہ سے ملنے کے لیے شام کی طرف چل پڑے. پھر راستے میں گھڑ سواروں نے انہیں روک لیا. روکنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ابن زیاد نے. تم ہی کہہ رہے ہو، یہ روایت تم ہی کہہ رہے ہو. 349 پہ صفحہ نمبر 349 کھولو. اور وہ کربلا میں رک گئے. ان گھڑ سواروں میں عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر بن ذلجوشن، حسین بن نمیر. یہ حسین سوات سے ہے. یہ کون ہے حسین بن نمیر؟ یہ وہی ہے جس نے کعبہ میں آگ لگائی تھی اور مکہ میں حملہ کیا تھا. ہاں یہ بھی تھا حسین بن نمیر. حسین ابن علی نے ان سے التجا کی کہ انہیں یزید کے پاس لے چلیں تاکہ وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبید اللہ بن زیاد کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے. کفایت اللہ سنابلی کے الفاظ ہیں. صفحہ 349 اٹھا کے دیکھو پیچھے کیا کہتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے حکم نہیں دیا تھا. صفحہ 29 پہ، صفحہ 349 پہ کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا. اس کی کون سی بات صحیح مانی جائے؟ اس کی ساری باتیں جھوٹی ہیں. صحیح تو کسی کو کہا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ پیچھے یہ جھوٹ بول کے آیا صفحہ 29 پہ، اور صفحہ 349 پہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا، لیکن روایت ضعیف پیش کر رہا ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. حضرت حسین نے شام کا رخ نہیں کیا تھا، ان کو نظر بند کر کے گھمایا جا رہا تھا شام کے راستے پر، اور کربلا کے راستے پر روک کر ان کو قتل کر دیا گیا ابن زیاد کے حکم سے. اور یہ سنابلی کی تحریر ہے.
यजीद बिन मुआविया पर इल्जामात का तहकीकी जायजा, सफ़ा 349, तिब्बा मुंबई। सनाबली ने हवाला दिया है अंसाबुल अशराफ बलाजरी, जिल्द 3, सफ़ा 338। व इस्नादन अला शर्त मुस्लिम, इस्नादन अला शर्त मुस्लिम, ये कौन सा कलाम है? मुस्लिम की शर्त पर ये सनद है? क्या कहना चाहते हो? सनद तो ज़ईफ भी होती है, सही भी होती है, क्या कहना चाहते हो? व इस्नादन अला शर्त मुस्लिम, यानी मुस्लिम की शर्त पर ये इस्नाद है। क्या शर्त है? मुस्लिम की शर्त तो ज़ईफ के बारे में भी है और सही के बारे में भी है। ये इस तरह दर्ज करता है। यहाँ पर भी इसने झूठ बोला है, कोई मुस्लिम की शर्त पर नहीं है इसकी सनद, झूठ बोल रहा है ये आदमी। एक जगह ये शख्स कह रहा है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का कोई कसूर नहीं, दूसरी जगह अला शर्त मुस्लिम रिवायत करके नकल करता है जिसमें आया है कि इब्न ज़ियाद के हुक्म से सिपाहियों ने इमाम हुसैन को रोक लिया। कौन सी बात सही है? नीचे उसने इब्न ज़ियाद को बचाने के लिए कहा कि इब्न ज़ियाद का जवाब नहीं है इसमें। तारीफ देखो इब्न ज़ियाद की, इब्न ज़ियाद का कोई जवाब ही नहीं है इसमें। मगर इस अहमक ने गौर भी नहीं किया कि रिवायत में पहले ही लिखा है कि इब्न ज़ियाद ने रास्ते का पहरा लगवाया, लिहाजा जो उमर बिन साद और उनके साथी कर रहे थे वो इब्न ज़ियाद के इशारों पर कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि हम इब्न ज़ियाद की इजाजत के बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे। अरे सनाबली साहब, आग बंद कर लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। सनाबली की किताब जो यजीद बिन मुआविया के दिफा में उसने लिखी है, ये तनाक़ुसात से भरी हुई है, इसके अंदर बड़ी खराबियां हैं, लेकिन सब लोग नहीं समझ सकते। पढ़ने वाले जो अवामुन नास है उनको तो पता ही नहीं रहता पीछे क्या पढ़ गए हैं। जिस रावी पर उसने जीरा किया उसी की तस्वीर पेश करती है अगले सफ़ा पर। जो अवामुन नास में से पढ़ने वाले उनको पता नहीं चलता कि वो पीछे क्या पढ़ाए हैं और आगे क्या पढ़ाए हैं। तो भैया सनाबली की बेअक्ली की दलील मैंने पेश किया है आप लोगों के सामने, और इसी की किताब से इसका रद्द बहुत ही आसानी से पेश किया जा सकता है। इसी के एक सफ़ा की इबारत उठाओ और मुकाबले में दूसरे सफ़ा की इबारत रख दो, लाजवाब हो जाता है। इसके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। हमें कहीं और से दलील ढूंढ के लाने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह जिस चीज का इकरार किया दूसरी जगह इनकार कर रहा है, वही दोनों तहरीर इसके सामने रख दो, बोलती बंद।